कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान योग शुरू हो गया? यूक्रेन के सैनिक ने युद्ध मैदान में कैसे योग से बचाई जान? क्या युद्ध के दौरान रूस के सैनिक भी कर रहे योग? क्या रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करेगा योग? दोस्तों, पिछले 3.5 साल से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए विश्व स्तर पर कई प्रयास हुए, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब एक ऐसी संभावना योग के जरिए बनी है जिससे इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। दोस्तों, यूक्रेन के सैनिक अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोजाना योग कर रहे हैं, लेकिन ये योग उनके अंदर आंतरिक बदलाव भी कर रहा है। यही नहीं, खबर है कि रूस के सैनिक भी योग कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसा बदलाव आ रहा है। वीडियो में बताएंगे कि दोनों तरफ से हो रहे इन बदलावों से कैसे युद्ध खत्म होने की आशा जगी है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, एक और जहां यूक्रेन आज भी युद्ध की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक शांत क्रांति धीरे धीरे देश के लोगों में आशा की किरण को जगा रही है। बम बारूद और भय के इस वातावरण में हथियार नहीं बल्कि शांति, करुणा, उपचार की प्राचीन भारतीय तकनीकें युद्ध भूमि में पहुंच रही हैं, जो बड़ा बदलाव ला रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो अपनी सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के दौरान ही योग करने का विशेष आदेश दिया है। यही नहीं, जेलेंस्की के इस आदेश का असर वहां के आम नागरिकों पर भी हुआ है और वो भी धीरे धीरे योग को अपने रोज के रूटीन में शामिल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि यूक्रेनी सेना के अधिकारी जब पहली बार योग के ट्रॉमा रिलीफ प्रोग्राम में शामिल हुए तो वहां की तस्वीर बेहद दर्दनाक थी। एक योग प्रशिक्षक ने बताया कि उनके शरीर घायल थे, पर मन से वो और भी अधिक टूटे हुए थे। आंखों में डर और दिलों में बेचैनी थी, लेकिन प्राणायाम के दौरान श्वास, ध्यान और योग की तकनीकों के बाद उनमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। अधिकारी खुद कहने लगे कि वे अब शांत, संतुलित और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक 80 सेंटीमीटर की छोटी सी खाइयों में छिपे रहते हैं। बताया जा रहा है कि एक सैनिक जो भय से जड़ हो गया था, उसने उन छोटी खाइयों में ही प्राणायाम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उज्जयी श्वास तकनीक का अभ्यास कर उसने खुद की और अपनी टीम की जान बचाई। उसने बताया कि उसे कुछ याद नहीं था, बस उज्जयी श्वास याद आई, उसने वही किया और आज वो जिंदा है। आपको बता दें कि योग कार्यक्रमों ने न केवल सैनिकों की मानसिक स्थिति को सुधारा, बल्कि सैन्य अधिकारियों की रणनीतिक निर्णय की क्षमता भी बढ़ाई है। सेना ने इन कार्यक्रमों को मिशन सफलता और सैनिकों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी योग को लेकर अपनी सेना को कई सुझाव दिए हैं। यही नहीं, सैनिकों से जुड़े परिवार और फिर उनके संपर्क में आने के बाद यूक्रेन के दूसरे लोग भी बड़ी तेजी से योग की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन सेना में योग कार्यक्रमों का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद आध्यात्मिक और योग गुरु श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के योग प्रशिक्षक को श्री श्री समय पर विशेष निर्देश देते रहते हैं। यूक्रेन की सेना पर योग के गहरे प्रभाव को देखते हुए यूक्रेन की सैन्य कमान ने सार्वजनिक रूप से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। एक बटालियन कमांडर ने गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए कहा है कि हम लड़ाई के मैदान में तो खड़े हो गए, लेकिन हमारे भीतर की लड़ाई डर, क्रोध और घृणा आदि उससे भी कठिन थी। आर्ट ऑफ लिविंग ने हमें आंतरिक स्थिरता दी है, जिससे हमारा जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि एक ऐसे समय में जब यूक्रेन गहरे अंधकार से जूझ रहा है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का संदेश लोगों को उम्मीद और आंतरिक शक्ति दे रहा है। यहाँ शांति का अर्थ संघर्ष की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि करुणा की उपस्थिति है, और योग के रूप में यही करुणा आज यूक्रेन के टूटे दिलों और बिखरे जीवन में एक नई सुबह का संकेत बनकर उभर रही है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि रूस में भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े लोग वहां के सैनिकों को प्राणायाम और योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और रूस में भी सैनिकों समेत वहां के आम लोग बड़ी तेजी से योग को अपना रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने तनाव को कम करने में काफी आसानी होती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दोनों तरफ अगर इसी तरह सैनिक और आम लोग योग और प्राणायाम करने लगे तो जल्द ही उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और दोनों ऐसी मानसिक स्थिति में होंगे कि मिलकर शांति समझौते पर राजी हो जाएंगे और उन्हें किसी के मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या योग रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कर सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।